हिंदी सुगम भारती कक्षा 8वीं दूसरी इकाई की कविता क्रमांक 8। कविता का नाम है जिंदगी का सफ़र। जिंदगी का सफ़र इस कविता के कवि नंदलाल पाठक है। जिंदगी का सफ़र इस कविता में कवि ने अपने विभिन्न शेरों में सच्चाई, परोपकार, त्याग, बलिदान आदि गुणों के बारे में बताया है। गज़लकार नंदलाल जी पाठक कहते हैं कि जो व्यक्ति परोपकारी और बलिदानी होता है, जो व्यक्ति परोपकार का काम करता है, जो व्यक्ति बलिदान देता है, वह व्यक्ति मरकर भी अमर रहता है। जिंदगी का सफ़र इस कविता के कवि कहते हैं कि दुनिया एक धर्मशाला है। दुनिया एक धर्मशाला है, धर्मशाला की तरह है। जिस प्रकार यात्री धर्मशाला में 2-4 दिन रुकते हैं और फिर आगे चले जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी दुनिया के अंदर आते हैं और आने के बाद में दुनिया से चले जाते हैं। कवि कहते हैं कि कवि नंदलाल जी कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी से आशा नहीं रखता, जो व्यक्ति किसी से उम्मीद नहीं रखता, वह व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होता है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में कविता का हम भावार्थ देखेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर लें। आइए देखते हैं कविता। सफ़र में ज़िंदगी के कितना कुछ सामान रहता है, वो खुशकिस्मत है जिसका हम सफ़र ईमान रहता है। कविता के अंदर कवि कहते हैं कि सफ़र में ज़िंदगी के कितना कुछ सामान रहता है। सफ़र कहते हैं यात्रा को और ज़िंदगी कहते हैं जीवन को। जीवन के सफ़र में कितना कुछ सामान रहता है। कवि नंदलाल जी कहते हैं कि जीवन एक यात्रा के समान है। हमारा जो जीवन है वो कैसा है? वो एक यात्रा के समान है। परंतु हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कितना सारा सामान होता है, परंतु हम देखते हैं कि हमारी ये छोटी सी जिंदगी में, हमारे ये छोटे से जीवन में कितना सारा सामान होता है। इस जीवन के यात्रा में, इस जिंदगी के सफ़र में, इस जीवन की यात्रा में, इस जिंदगी के सफ़र में कवि कहता है कि वह मनुष्य भाग्यवान होता है। कवि कहता है कि वह मनुष्य भाग्यवान होता है, वो मनुष्य खुशकिस्मत होता है जिसका हम सफ़र ईमान रहता है, जो सदा सच्चाई के मार्ग पर चलता है। वो मनुष्य खुशकिस्मत होता है जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता है। सुखी वह है ज़मीं से जुड़ा इंसान रहता है, नदी चलती है झुककर, रास्ता आसान रहता है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी उपलब्धियों पर, उपलब्धियां माने जैसे उसका घर, जैसे उसकी दौलत, जैसे उसकी सुंदरता, जैसे उसकी शक्ति, इन उपलब्धियों पर घमंड करके वह अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों से संबंध कभी भी खराब नहीं करता, हमेशा जुड़ा रहता है। वह अपने संबंध हमेशा खराब नहीं करता। वह अपने मित्रों से, वह अपने रिश्तेदारों से हमेशा अपना संबंध बनाए रखता है। वह वास्तव में सुखी रहता है। कवि कहते हैं कि वही हकीकत में सुखी इंसान रहता है। नदी चलती है झुककर, नदी जब झुककर चलती है तभी उसे आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिलता है। जब नदी झुककर चलती है तभी उसे आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिलता है। विनम्रता ही मनुष्य को शोहरत और कामयाबी दिलाती है। विनम्रता ही इंसान को
शोहरत, प्रसिद्धि और कामयाबी, यश दिलाती है। मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है। मुझे उसे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। कवि कहते हैं कि मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर भी मेरी तरह बिल्कुल अकेला है। मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर भी बिल्कुल मेरी तरह अकेला है। मैं उसका और वह मेरा हमेशा ध्यान रखता है। मेरा परमात्मा, मैं उसका और वो मेरा हमेशा ध्यान रखता है। वह मुझे कठिन परिस्थितियों में, वह मुझे कठिन हालातों में हिम्मत देता है। वे मरकर भी अमर है, प्यार है तब त्याग से जिनको चला जाता है जब इंसान, तब बलिदान रहता है। कवि कहते हैं कि जो लोग परोपकार करते हैं, जो लोग परोपकार करते हैं, परोपकार का अर्थ होता है दूसरों के ऊपर एहसान करना, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, उसे कहते हैं परोपकार करना। कवि कहते हैं कि जो लोग परोपकार करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, मानवता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं, मानवता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं, ऐसे लोग अमर हो जाते हैं, ऐसे लोग अमर हो जाते हैं। वो हमेशा लोगों की यादों में रहते हैं, वो लोग हमेशा लोगों की यादों में रहते हैं। उनका केवल शरीर मरता है, उनका केवल शरीर मरता है, नाम नहीं। उनका नाम हमेशा लिया जाता है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक अमर लोगों के नाम हम लेते रहेंगे। मेरे भी पास यादों और सपनों के खजाने हैं। भिखारी के भी घर में कुछ न कुछ सामान रहता है। कवि कहते हैं कि मेरे पास भी किसी तरह की धन दौलत नहीं है, मेरे पास किसी तरह की धन दौलत नहीं है, परंतु मेरे पास भी सपनों के खजाने हैं। कवि कहते हैं कि मैंने भी बहुत सारे सपने देखा था, मैंने भी बहुत सारे सपने देखा था, मेरे पास भी बहुत सारे सपनों के खजाने हैं, जो सपने कभी पूरे नहीं हो सके। कौन से सपनों के खजाने हैं? जो सपने कभी भी पूरे नहीं हो सके। इस प्रकार देखा जाए तो कवि कहते हैं कि भिखारी के भी घर में कुछ न कुछ सामान रहता है। कवि कहते हैं कि इस प्रकार देखा जाए तो एक भिखारी के घर में भी, एक भिखारी के घर में भी कुछ ना कुछ सामान होता है, कुछ ना कुछ सामान होता है, अर्थात उसकी आंखों में भी सपने होते हैं, उसकी आंखों में भी सपने होते हैं। जरूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डाल आए, जरूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डाल आए। निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है, निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। कवि कहते हैं कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, कवि कहते हैं कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, उस पर एहसान करते हैं, किसी की हम मदद करते हैं, तो कवि कहते हैं कि उस परोपकार को, उस एहसान को, उसकी भी मदद को, कवि कहते हैं कि उसको हमने भूल जाना चाहिए। कवि कहते हैं कि हमने उसको क्या करना चाहिए? हमने उसको भूल जाना चाहिए। यदि हम उस एहसान को नहीं भूले तो, कवि कहते हैं कि यदि अगर हमने उस एहसान को नहीं भूले तो हम उसके बदले एहसान की, मदद की या भलाई की आशा करेंगे। मान लीजिए हमने किसी के साथ किसी की बहुत मदद की है, किसी के ऊपर एहसान किया है, तो हम क्या चाहेंगे? हम उसका बदला चाहेंगे, अगर हमने उस एहसान को याद रखा तो। और अगर भूल गए तो फिर हम बदले की आशा नहीं रखेंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें उसके बदले की, हमें उस पर किए गए एहसान को भूल जाना चाहिए, हम उसके बदले भलाई की आशा करेंगे। और दूसरों का व्यवहार, हम उससे भलाई की आशा करेंगे और उसका व्यवहार हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं रहा तो क्या होगा? तो हमें निराशा होगी, क्योंकि हमने उसकी मदद की है,
हमने उस पर परोपकार किया है और बदले में हमने उससे उम्मीद की है, भलाई की उम्मीद की है, पर उसने हमारे साथ भलाई नहीं की, तब क्या होगा? तब हमें निराशा हो जाएगी। ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है। यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। कभी कहते हैं कि ये दुनिया एक तरह की धर्मशाला है। कभी कहते हैं कि ये दुनिया क्या है? दुनिया एक तरह की धर्मशाला है। जिस प्रकार धर्मशाला में यात्री या मुसाफिर 2-3 दिन रहता है, जिस तरह मुसाफिर खाने में, धर्मशाला के अंदर, धर्मशाला को मुसाफिर खाना भी कहते हैं। तो क्या होता है? धर्मशाला में जो व्यक्ति रुकते हैं वो कितने दिन के लिए रुकते हैं? 2-4 दिन के लिए रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। कभी कहते हैं कि उसी प्रकार मनुष्य भी इस संसार में आता है और चले जाता है। इसलिए हमें इस दुनिया में एक ऐसे मेहमान की तरह रहना है। कभी कहते हैं इसलिए हमें इस दुनिया में एक ऐसे मेहमान की तरह रहना है जिसे एक न एक दिन जाना है। ऐसे मेहमान की तरह हमें रहना है जैसे एक न एक दिन हमें जाना है। मेरे प्रिय छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ज़िंदगी का सफ़र यह वीडियो ज़रूर पसंद आया हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।